हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। अब हम ना अपना फोर्थ एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है ये भी हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं C12H22O11 प्लस वाटर, दिस इज सुक्रोज। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑप्टिकल रोटेशन पे बेस्ड है, पहले तो ये ध्यान रख लेना आप। तो ग्लूकोज सुक्रोज प्लस वाटर, इसमें बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, राइट। तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइट। तो जब आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसके प्रोडक्ट होते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C12H2211। C12H2211 वैसे माल्टोज भी होता है, लैक्टोज भी होता है। वो आगे फ्यूचर में आपके बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर आते हैं डिटेल के अंदर। अभी ध्यान रख लेना ये क्या होता है, सुक्रोज, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन का एक कंसेप्ट होता था ऐसे, जैसे इसको पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट पोलारीमीटर। जो सुक्रोज होता है ना इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, वैसे अदरवाइज जनरलाइज्ड, जो सुक्रोज होता है ये एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। अगर शुगर के सॉल्यूशन में आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर दें, प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, सीधी जो चलती है प्लेन पर, तो ये राइट को घुमा देता है। जो लिवरोटेटरी होते हैं वो लेफ्ट को घुमा देते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है प्लस 66.5 डिग्री। अदरवाइज जो आपको दियो लाइक दिस वन प्लस 66.5 डिग्री, उसमें सारा स्टैंडर्ड होता है। पाथ लेंथ होती है ट्यूब की 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml, वेवलेंथ सोडियम मोनोक्रोमेटिक लाइट 589 वेवलेंथ उसकी नैनोमीटर। तो इस तरह की कंडीशन स्टैंडर्ड के अंदर हमारा रहता है ये एंगल। अदरवाइज आप डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हो उसके हिसाब से एक एंगल ऑफ रोटेशन आ जाता है। स्टैंडर्ड में हम इसको स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। तो इट हैज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस वन, अदरवाइज देयर इज एंगल ऑफ रोटेशन वट एवर इज गिवन टू इज। मेन थिंग इज दिस डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहेगा या डेक्स्ट्रोरोटेटरी, वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज होता है ये हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड होता है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमा देता है। इन द स्टैंडर्ड कंडीशन इसकी वैल्यू ऐसे होती है प्लस 52.7 डिग्री। जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो लिवरोटेटरी कंपाउंड होता है बच्चों, तो ये लिवरोटेटरी कंपाउंड है, इसकी वैल्यू होती है माइनस 92.4 डिग्री, ठीक है। जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, इसको इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एक तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसको रेट को ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के शुगर, ठीक है, इनटू वाटर। इसमें H प्लस कैटलिस्ट भी डाला होता है कभी कभी। वाटर की कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जैसे पीछे क्या था, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको इनवर्ट शुगर कहते हैं। इसका जो मीन वैल्यू होता है जब दोनों का मिक्सचर बनता है, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में नियरली -20 डिग्री होती है। रफली इनका 40 डिग्री का डिफरेंस है, तो उसका मीन वैल्यू आ जाता है -20 डिग्री। तो सुक्रोज से जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है तो वो लिवरोटेटरी कंपाउंड होता है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन ऐसे आ जाती है लाइक दिस, ये ऐसे मैं कर देता से -20 डिग्री, अदरवाइज -11 डिग्री आपको एक वैल्यू होगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे से रिएक्शन चलती है ना तो ये ऑप्टिकल रोटेशन ऐसे चेंज होती जाती है। अब इसको समझना हमने, ठीक है। तो पहले 66 से स्टार्ट किए, जैसे कुछ प्रोडक्ट बना ये रोटेशन ऐसे आ जाएगी, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये रोटेशन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी फाइनल रीडिंग हो जाती है ऐसे, ठीक है। अब इस रीडिंग को हम ऐसे रीड करते हैं
R0, RT1, RT2, RT3, R इन्फिनिटी। ये हमने रीडिंग ली हुई है। अब उसको समझ रहे हैं हमने, बस एक्सप्रेशन में डालना है। मेन एक्सप्रेशन आपके दो ही है, स्टैरिफिकेशन एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बाकी फिर जनरलाइज्ड रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टर्म्स में ए माइनस एक्स 0, 0 x1 x2 x3 और फाइनली ये स्पेशलाइज सिर्फ ये दो हैं। तो हर एक की अपनी काइनेटिक्स होती है एक्सपेरिमेंटल, तो इसको और समझना हमने, ठीक है। तो हमारे पास जैसे होता है k इज इक्वल टू 2.03 बाई टी, ठीक है, T1 log ऑफ a बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टडी कैसे करते हैं, वो हमने a और a माइनस एक्स को देखना है, a को, ठीक है। अब पहले मैं ऐसे दिखाया था इसमें, इसको यहां पर एक रीडिंग बोलते हैं ऐसे R0 रीडिंग माइनस RT1 रीडिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। ये डायरेक्टली x1 के प्रोपोर्शनल होता है, ये x2 के, ये x3 के, ये फाइनली ए के। तो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम 0 टू RT1 फर्स्ट स्टेप तक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x1, जो आपका प्रोडक्ट बन गया, मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज से। फिर जैसे आप R0 माइनस RT2 करते हो तो x2 हो जाएगा। फाइनली आपको ये देखना होता है R0 माइनस R आपका इन्फिनिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A, मतलब आपका सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मेन आपको A और X हमेशा ध्यान रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इससे अब हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इससे आप एक्सप्रेशन बनाते हैं तो आपका एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है K1 इज इक्वल टू 2.03 बाई T1 लॉग ऑफ, फिर तो बस 1 2 3 हो जाता है। यहाँ पर आप हर बार सेम रीडिंग आती है, आप मेन एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो A की वैल्यू आपकी क्या है, R0 माइनस R इन्फिनिटी, ठीक है। फिर A माइनस एक्स करना है आपको, तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये RT माइनस R इन्फिनिटी हो जाता है ऐसे, RT1 माइनस R इन्फिनिटी, ये मेन आपको देखना है A माइनस x1। 2 आएगा तो यहाँ 2 डाल दो, 3 आएगा तो 3 डाल दो, ऐसे आपका K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 हर बार सेम चलेगा। दैट प्रूव्स द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मेन आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू है, तो वो आपको ध्यान रखना है। 0 से लेकर के T1 टाइम तक जो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ये प्रोडक्ट x1 के प्रोपोर्शनल होता है, T2 x2 के, T3 x3 के, 0 से आपको स्टार्ट करना है। जो फाइनल चेंज होता है वो A के प्रोपोर्शनल होता है। तो R0 ऑप्टिकल रोटेशन इसको बोलते हैं, माइनस RT1 इज प्रोपोर्शनल टू x1, मतलब वो x की वैल्यू है, और R0 माइनस R इन्फिनिटी A की वैल्यू है। तो हमने A बाई A माइनस एक्स करना है, तो A तो हमारा हो गया R0 से R इन्फिनिटी। ये ऐसे याद नहीं रहते, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा भाई, ये इसका ये मेथड था ऑप्टिकल रोटेशन का। तो A हमारा था R0 से लेकर के R इन्फिनिटी, A फिर क्या है R0 बाई R इन्फिनिटी, यहाँ भी R0 माइनस R इन्फिनिटी, ठीक है, वही चीज R0 माइनस R इन्फिनिटी, माइनस एक्स करना है, x क्या है R0 माइनस RT1, ठीक है। तो वो इसमें से माइनस करना है, तो वह कट करके आपका रह जाता है RT1 माइनस R इन्फिनिटी। तो R0 माइनस R इन्फिनिटी बाई RT1 माइनस R इन्फिनिटी, ये हमारे पास A माइनस एक्स रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। अब इसके साथ थोड़ा सा आपको मैं प्रेशर का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इनके एक्सप्रेशंस की वैल्यू है और प्रेशर के भी सारे इक्वेशंस की है। इसमें हालांकि न्यूमेरिकली सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब्जेक्टिव में कभी कभी सिर्फ 5% एग्जाम में आता है तो आता है, ऑब्जेक्टिव में इसकी सारी एक्सप्रेशंस की वैल्यू है, आपको न्यूमेरिकल कुछ खास परफॉर्म नहीं करना। वैसे आप चेक कर सकते हैं, बुक में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, एग्जाम्पल चेक कर लो, एक एक दो दो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। अब जो हमारा है ना वो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, इसके आपको हंड्रेड्स ऑफ एक्सप्रेशंस मिलते हैं एक्सरसाइजेस में, प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, जितना भी आपका सिलेबस पार्ट है अभी तो सारा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चल रहा है, इनके एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है सारी। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, शुरू में मैं जनरलाइज से स्टार्ट करता हूं, जैसे A गिव राइज टू B प्लस 2C,
ये आपकी कोई गैसियस रिएक्शन है। जैसे आप कोई भी ऐसे रिएक्शन ले सकते हैं, 2N2O5 गिव राइज टू गैसियस 4NO2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2N2O4, वो जैसे भी बन जाए, प्लस O2 गैस। ठीक है, इसको आपकी रिएक्शन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, यहां थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री का रिलेशन है। वो क्यों है उसका रीजन बताता हूं अभी। ठीक है, जो आपका प्रेशर होता है ना वो पूरी फ्लास्क का होता है, ऐसे पूरी फ्लास्क का, मतलब जो आप प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे हो यहाँ पर P प्रेशर, जो आप मैनोमीटर डिवाइस से रिकॉर्ड करते हो, वो कंप्लीट फ्लास्क का होता है, मतलब रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट्स का। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होते हैं, फाइनली प्रोडक्ट हो जाता है, बीच में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों चलते हैं। तो वहां पर हमें थोड़ा सा काम करना होता है स्टोइचियोमेट्री। जैसे ये है 1A 1B 2C, अब मान लो ये तीनों गैसेस हैं, इसमें रिएक्शन कितनी कॉम्प्लेक्स हो, लैंग्वेज उसकी कॉम्प्लेक्स हो, इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशंस पे काम करना है आपको। ऐसे 0 टाइम, T टाइम, इन्फिनिटी टाइम, ये 3 पे काम करना है ऐसे आपको। ठीक है, उसमें एक्सप्रेशन बनाने हैं, बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है। 0 टाइम पे इसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल P, या P0 लिख सकते हैं। जितने भी आपके एक्सप्रेशन होंगे यहाँ P0 एंड PT के अंदर होंगे। P0 मतलब इनिशियल प्रेशर और टाइम पे प्रेशर, 0 प्रेशर रिएक्टेंट का होता है, ये 0 होता है ऐसे आपके पास। उधर अदरवाइज ये ध्यान रखना, जैसे आपका रेट है तो रेट इज इक्वल टू K इंटू प्रेशर ऑफ लाइक N2O5 की पावर 1। मान लो आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, नहीं तो A की पावर 1। इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन रीड करते हैं, क्योंकि ये भी आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज रेट इज इक्वल टू A माइनस एक्स, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी बाद में हम करेंगे भी। तो इसमें लिखते हैं P0 0 0, ये अब स्टोइचियोमेट्रिकली डिक्रीज होता है, जैसे 11th में इक्विलिब्रियम करते थे, -P प्लस P प्लस 2P ऐसे। तो जो रिएक्शन का ये यहाँ प्रेशर है, जैसे गैसियस स्टेट 11 करते थे, इक्विलिब्रियम कह लो, गैसियस स्टेट कह लो, तो उस तरह से आपकी प्रेशर की रीडिंग होती है, बस वो आपको देखना है, फिर वो काइनेटिक्स में डालना है आपको। तो इसका प्रेशर ऐसे होगा टाइम के साथ, P0, वो टाइम जो मर्जी हो आपका बीच में टाइम, P0 माइनस P, ये रिएक्टेंट का प्रेशर हो जाएगा। यहाँ 2A है तो यहाँ P0 माइनस 2P हो जाएगा, जैसे इसमें 2P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई भी रिएक्शन ऐसे जनरलाइज ABC है, या रिएक्टेंट आपका एक ही होगा, ध्यान रखना, प्रोडक्ट एक या दो हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स करनी है आपको, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस करनी है, बायोमोलिकुलर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी। तो P0 माइनस P, इसको ऐसे लिखते हैं प्लस P प्लस 2P। घर पे आप कोई भी 1 2 3 नंबर लेकर के कर सकते हैं, 1A 2B 3C, 3A 2B 1C, 2A 1B 3C, ठीक है, 3A 1B 1C, 1 2 3 ऐसे नंबर लेकर के आप 2-4 एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर लेना, उसकी सारी इंपॉर्टेंस है। फिर जनरलाइज आप किसी पे भी डाल लो, इक्वेशन कौन सी है, उसका मॉलिक्यूल कितना कॉम्प्लेक्स है, इससे मतलब नहीं, यहाँ थोड़ा स्टोइचियोमेट्री से मतलब है। तो ये ऐसे होगा, फाइनली ये रिएक्टेंट 0 हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये अब P0 बन जाता है ऐसे, P0 प्लस 2P0, ये ऐसा बन जाता है, चाहे वो आप नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, कैपिटल P0 के टर्म्स में। हालांकि इसकी आपको थोड़ा कम जरूरत पड़ती है, ज्यादा एक्सप्रेशन में आपको ये वाला जरूरत पड़ता है। तो ये जो है हमारा, ये A के प्रोपोर्शनल होता है, ये A माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, मेन चीज ये है। अब यहाँ की आपको वैल्यू जब देता है ना रीडिंग, ये चीज मेन ध्यान रखना है, आपकी रीडिंग ये पूरी होती है ऐसे, ये 0 0 है तो आपकी स्टार्टिंग रीडिंग इनिशियल P0 है, वो A के प्रोपोर्शनल है। इसको PT लिखते हैं, ये डायरेक्टली जैसे यहां पर प्रोपोर्शनल है, P से P कट गया तो ये हो गया आपके पास P0 प्लस 2P, ये मेन चीज है आपकी। फिर जैसे आप ये करते हो तो ये फाइनल रीडिंग है आपकी ऐसे, तो एक आगे 3 मोल में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपकी होगी 3P0, तो ये आपकी रीडिंग्स है मेन। ठीक है, तो ये A के प्रोपोर्शनल है, ये आपका P0 प्लस 2P,
ये आपका ए माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, जिसको आप पीटी कहते हैं, ठीक है। तो ये ए माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पर, जैसे आपका पी एट टाइम टी आपका पी नॉट प्लस 2p है, वहाँ से आपको छोटे पी की वैल्यू निकालनी होती है, फिर वो वैल्यू इंसर्ट होती है बस, और एक फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है, उसमें डालो तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का प्रूव कर लो। टेबल आपको दी होगी, ऐसे रीडिंग आपको दी होगी, रीडिंग आपको ये दी होगी P0 PT या ये वाली फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग है तो 3p नॉट है उसकी रीडिंग, उसको आप ऐसे कह सकते हो P फाइनल। तो P0 PT P फाइनल आपको 3 टर्म्स में न्यूमेरिकल करना है हमेशा, वो आगे फिर कनेक्ट करना है आपको। जैसे P0 आपका A है, PT आपका P नॉट प्लस 2p है, P फाइनल आपका 3p नॉट है इनिशियल। तो P की वैल्यू जैसे यहाँ पर आप ऐसे करोगे PT माइनस P0 बाई 2, ये वैल्यू हमारी आ जाती है। अब हमें एक्सप्रेशन पे काम करना है, k इज इक्वल टू 2.03 बाई टी लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स। ए हमारा पी नॉट है तो ऐसे डाल देते हैं पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का क्या है हमारा पी नॉट माइनस पी। अब इस पी की हमें वैल्यू डालनी है, इस पी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू ये है पी टी माइनस पी नॉट बाई 2। बस इससे हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है। सारा क्वेश्चन उसी का है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू है आपकी, अभी आप एक्सप्रेशन में काम करना, नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू डाल के सॉल्व भी करेंगे। बाई टी लॉग ऑफ, ये 2 पर चला जाएगा 2p नॉट बाय, ठीक है, 2p नॉट प्लस p नॉट 3p नॉट, वो आप करके देख लेना, माइनस pt। सारा इंपॉर्टेंस इसके आप, ठीक है। अब वो आपको वैल्यू दी होगी पी नॉट PT, वो आपको ये रीडिंग दे रखी है, सारा खेल इनका। वो पी नॉट और PT की वैल्यू आप यहां डालो, ठीक है, तो उससे आप इसका के निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। टाइम इनवर्स यूनिट रहेगी इसकी। ये गैसियस रिएक्शन के लिए होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसमें सारा काम आपको ऐसे करना है। इसके बहुत सारे उल्टे सीधे एक्सप्रेशन बनेंगे, 3p नॉट 2p नॉट माइनस PT कुछ भी ऐसे, तो वो आपको यहां से बनाना है बस। आप ABC मेथड से करोगे, इस मेथड से करोगे, आपको कभी भी एक्सप्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और दीज एक्सप्रेशंस आर हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव। जैसे मैं आपको एक और बना करके दिखा देता हूं, आप ऐसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे A गिव राइज टू 3b प्लस C, 3a 2a कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। गैसियस गैसियस गैसियस, ये ध्यान रखना आपको दिया फर्स्ट ऑर्डर होगा हमेशा, इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। रिएक्टेंट आपका एक होगा, उसका नंबर कोई भी हो सकता है। तो आपको ऐसे रीडिंग दी होंगी 0 टाइम T टाइम इन्फिनिटी टाइम, इसमें बस ऐसे करना है आपको हर बार, ठीक है। या 2a भी हो सकता है, वो आप घर पे प्रैक्टिस करना, उसके टर्म्स में फ्यूचर में और प्रैक्टिस करा दूंगा, अभी मैंने a के टर्म्स में लिखा है। तो आपका ऐसे होगा P नॉट 0 0, ठीक है। ये आपको ऐसे रीडिंग दी होगी P नॉट मतलब दिस इज रीडिंग आपकी ये है तीनों। ये आपको टेबल दिया होगा, दिस इज अ टेबल, आपको चीजें कनेक्ट करनी है। फिर P0 ये ऐसे करोगे माइनस P प्लस 3p प्लस P, P0 माइनस P, ये आपके A के प्रोपोर्शनल है, ये आपके A माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, ये फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3p P नॉट प्लस 3p, ये ऐसे आ गया, फाइनली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपका ऐसे बन जाएगा
3 कैपिटल P0 प्लस 1 कैपिटल P0 मतलब 4 कैपिटल P0। ये आपका P फाइनल है, ये P0 है, ये PT है। छोटा लिख दें चाहे बड़ा लिख दें। एक्सप्रेशन में ज्यादातर आपको ये है, फ्यूचर में इसका थोड़ा बहुत यूज होगा। जैसे अब आप ऐसे करोगे K इज इक्वल टू 2.3 बाई टी लॉग ऑफ A मतलब P0 बाय P0, ठीक है, माइनस P की वैल्यू आपको यहां से डालनी है, P वैल्यू से PT के टर्म्स में। तो P की वैल्यू आपकी होगी PT माइनस P0 बाई 3, वो वैल्यू यहाँ डालनी है P0 माइनस P0 बाई 3। तो फाइनली आपका ये एक्सप्रेशन है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 3P0 बाई 3P0 प्लस दिस वन 4P0 हो जाएगा, बाकी आप चेक कर लेना इसको, माइनस PT। इस तरह से एक्सप्रेशन चलते हैं, फिर फाइनल वगैरह के आगे चलेंगे फ्यूचर में। तो ये आप डालो, यहाँ से आपका K निकल जाएगा। आपको P0 दिया होगा, PT दिया होगा, आपको टेबल दिया हुआ है, P0 भी दिया हुआ है, PT भी दिया हुआ है आपको। तो वहां से आप K की वैल्यू निकाल लो, ऐसे वैल्यू आएगी टाइम इनवर्स। एक दो इसका न्यूमेरिकल हम करके भी दिखा देंगे। घर पे अब आपका काम क्या है, A B C ऐसे रखना, 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 ऐसे कुछ भी नंबर लेकर के जितनी भी इक्वेशंस हैं आप सारी की सारी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप ये करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसकी डिटेल करते हैं आपके सामने। थैंक यू।